आज हम सब खड़े हैं अभी राजसमंद जिला मुख्यालय जिला कलेक्ट्रेट परिसर में और यहाँ पर एक विषय निकल कर आया है जिसमें कि फाइनेंस कंपनियों द्वारा एक पीड़िता को घर से बेदखल करने का मामला है। मामला काफ़ी दिनों से सुर्खियों में है। आज ब्रह्म शक्ति के बैनर तले एक ज्ञापन दिया जा रहा है। सबसे पहले मामले की जानकारी लेते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या है ये पूरा मामला। ये मामला है धोइंदा निवासी मोहनी देवी का, जिनके जो मेरे बुआ है उनके पति ने 2015 में एक भूखंड लिया था। धोइंदा में ही बस स्टैंड पर है। सुरेश कुमावत पिता रामलाल कुमावत से, और उसकी रजिस्ट्री कराई। उसके बाद इन्होंने मकान बनाया और नांगल करके अंदर रहने लग गए। 2017 में शायद उन्होंने सुरेश ने पुरानी वाली रजिस्ट्री जो उसने जो ख़रीदा था किसी से, उससे लोन ले लिया। 2022 में बैंक वाले चोलामंडलम वाले घर पे आए और उन्होंने बोला कि भाई नोटिस दिया कि भाई आपके इस पर लोन चल रहा है, लोन बकाया है और ये मकान हम सीज करेंगे। तो उस समय हमारे मोतीलाल जी और उनको पता चला तो उन्होंने सुरेश कुमावत और बैंक के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। उस समय कार्रवाई भी हुई, उसको जेल में भी ले गए। 15 दिन के बाद उसकी जमानत हुई थी। अभी गत 20 मई को बैंक वालों ने सरफेसी की कोई कार्रवाई करवा के फर्जी रूप से उनका मकान सीज कर लिया और उनको घर से बाहर निकाल दिया। कुल मिलाकर जो मैं मामला समझ पा रहा हूँ उसमें 2015 में मोहनी देवी जी सुरेश कुमावत से एक जगह खरीदती है, उसमें मकान बनाकर रहने लग जाते हैं। मगर पिछली रजिस्ट्री के बेस पर सुरेश कुमावत और कहीं से लोन ले लेता है ये, और इस लोन के बाद ये जो लोन की कंपनी है कौन सी कंपनी के माध्यम से हो रहा है? चोलामंडलम फाइनेंस, वो अब ये सब कार्रवाई कर रही है। तो आप लोगों को लग रहा है कि इसमें कंपनी की भी भूमिका? बिल्कुल, कंपनी ने पूरे जाँच पड़ताल नहीं की और उन्होंने लोन किया तो कंपनी वो पूरा फॉल्ट पे है ही है। क्योंकि ये जो मामले चल रहे हैं इसमें अनिल जी हमारे साथ आप समाज के प्रतिनिधि भी है, एडवोकेट भी है और बैंकिंग मामलों के जानकार भी है। आपने इस मामले को समझा, क्या कुछ निकल के आ रहा है? ये जहाँ तक मेरे को लग रहा है, या तो सेल्स एग्जीक्यूटिव जो भी रहा है कंपनी का, फाइनेंस कंपनी का, उसका, और जो पूर्व विक्रेता रहा है सुरेश कुमार, इन्होंने मिली भगत करके एक कमज़ोर परिवार को मूर्ख बना के अपनी ज़मीन बेच के पुनः उनसे लोन लेकर और इसमें धोखाधड़ी की है। और निश्चित रूप से कंपनी ने कोर्ट में मैटर चलते हुए उनके खिलाफ एफआईआर हो रखी थी, 420 का केस लगा रखा था। वो कोर्ट के संज्ञान में नहीं लाके सरफेसी की कार्रवाई करके ये पोजीशन लिया है और माननीय हाई कोर्ट में चल रहा है। तो छुट्टियों के बाद मेरे हिसाब से मकान भी रिलीज हो जाना चाहिए और इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कंपनी और इस विक्रेता पे, दोनों पे। ये देखिए, ये बिल्कुल तकनीकी पहलू था, क्योंकि अनिल जी खंडेलवाल लंबे समय से इन बैंकिंग से जुड़े हुए मामलों में कार्यरत हैं, तो ये बेहतर बता सक रहे थे। ब्रह्म शक्ति के अध्यक्ष योगेश जी अभी हमारे साथ है। समाज एक ज्ञापन दे रहा है इस मामले में, अब क्या कुछ करने वाले हैं आप समाज के तौर पर इस पूरे प्रकरण को देखते हुए? देखो, इस मामले को लेकर हम हाईकोर्ट में भी गए हैं, अभी वहाँ छुट्टियाँ चल रही है, उस पर भी वहाँ पर निर्णय होगा। लेकिन हम आज कलेक्टर साहब को इस ज्ञापन के माध्यम से हम न्याय चाहते हैं, कलेक्टर साहब के माध्यम से, कि इस जो हमारे समाज की जो विधवा है मोहनी बाई, जो पीड़ित है, उनको न्याय मिले। क्योंकि ये सरासर धोखाधड़ी बदमाशी का मामला है। इसमें बैंक के जो कर्मचारी है या चोलामंडल जो बैंक है, उसकी स्पष्ट रूप से मिलीभगत सामने ये है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि अगर किसी गरीब व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को अगर लोन चाहिए तो बैंकों के चक्कर काट के उसके चप्पल घिस जाते हैं, तब लोन नहीं मिलता है। लेकिन इस बैंक की मिलीभगत से जो मकान बेच दिया है, मकान का मालिक कोई और है, उस पे बैंक ने लोन कर दिया। तो ये पूरी तरह से एक धोखाधड़ी का, एक बदमाशी का मामला है। और इस पर युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़ प्रशासन से ये निवेदन करता है कि इस पे एक जांच कमेटी गठित करके एक निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी, जो भी दोषी है, चाहे वो बैंक दोषी है, चाहे कोई अभियुक्त दोषी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम हमारे समाज की जो पीड़िता है मोहनी बाई, उनके लिए पूरा युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़ संगठन सड़कों पर उतरेगा, पूरे ज़िले में प्रदर्शन करेगा। और हम प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि हमें प्रदर्शन के लिए, बड़े प्रदर्शन के लिए मजबूर ना करें। आप जल्द से जल्द इसके लिए कमेटी गठित करें, जांच कमेटी गठित करें और इसकी एक अच्छे से न्याय इस पीड़िता को मिले। हम सभी की यही मांग है। और अगर इस पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा, हमारे समाज की बहन बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, तो युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़ एक बहुत बड़ा आंदोलन इसके खिलाफ करेगी। तो देखा आपने, ये पूरा विषय जो एक निकल कर आ रहा है, मोटा मोटी धोखाधड़ी के आरोप सीधे सीधे लगाए जा रहे हैं।
जो पूर्व में जिन्होंने मकान बेचा है वो संदेह के घेरे में बताए जा रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया चल रही है, उस पूरे प्रकरण में पुलिस की कार्रवाइयों का दौर भी चला है और उसके बाद जो फिर घटनाक्रम निकल कर आ रहा है उसमें सीधा फाइनेंस कंपनी की मिली भगत का आरोप लगाया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण के तमाम पहलू तक पहुंचेंगे, मगर आज युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़ के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं और इस पूरे विषय पर जिला प्रशासन को आग्रह भी कर रहे हैं कि न्याय मिले, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी भी देते दिखाई दे रहे हैं। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।